नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 21 कंटिन्यू करते हूँ। बहुत अच्छा सूची लेकर देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा या छोटा धन खोजने वाले व्यक्ति को क्या पेश करता है। शुरुआत के लिए हम याद करें, हम सब जो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कानून का पालन करने वाले हर नागरिक को विचार की स्वतंत्रता और कर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। दुनिया में कहीं भी अप्रतिम है। हम में से अधिकांश ने इस स्वतंत्रता के फायदे की सूची कभी नहीं बनाई। हमने अपनी असीमित स्वतंत्रता की दूसरे देशों की सीमित स्वतंत्रता के साथ कभी तुलना नहीं किया। यहाँ हमें विचारों की स्वतंत्रता, शिक्षा के विकल्प और चुनने की स्वतंत्रता है, धर्म में स्वतंत्रता, राजनीति में स्वतंत्रता, एक व्यवसाय पेशे या रोजगार के चुनाव में स्वतंत्रता, सभी संपत्ति जो हम जमा कर सकते हैं छेड़छाड़ के बिना जमा करने और काबिज होने की स्वतंत्रता, निवास की अपनी जगह का चयन करने की स्वतंत्रता, शादी करने में स्वतंत्रता, सभी जातियों को समान अवसर के माध्यम से स्वतंत्रता, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने की स्वतंत्रता, खाद्य पदार्थों की हमारी पसंद में स्वतंत्रता और जीवन में किसी भी मुकाम के लक्ष्य जिसके लिए हमने खुद को तैयार किया है, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पाने की भी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अन्य रूप भी मौजूद हैं, लेकिन यह सूची सबसे महत्वपूर्ण रूपों का एक विहंगम दृश्य देगी जो सर्वोच्च क्रम के अवसरों का गठन करते हैं। स्वतंत्रता का यह लाभ सबसे अधिक विशिष्ट है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ही एकमात्र देश है जो प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह मूल निवासी हो या प्रवासी, इतनी व्यापक और विविध स्वतंत्रता की एक सूची की गारंटी देता है। आइए हम कुछ आशीर्वादों का ब्यौरा देते हैं जिसे हमारी व्यापक स्वतंत्रता ने हमारे हाथों में दिया। उदाहरण के लिए एक औसत अमेरिकी परिवार लीजिए, मतलब औसत आय का परिवार, और अवसर और बहुतायत के इस देश में परिवार के हर सदस्य को उपलब्ध लाभों का योग कीजिए। भोजन, विचार और कर्म की स्वतंत्रता के बाद अगला जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास आते हैं। हमारी सार्वभौमिक स्वतंत्रता के कारण औसत अमेरिकी परिवार को दुनिया में कहीं भी पाई जा सकने वाले भोजन का उत्तम चयन और इसकी वित्तीय सीमा के भीतर स्थित कीमतों पर ठीक इसके दरवाजे पर ही उपलब्ध है, क्योंकि शहर के टाइम्स स्क्वायर जिले के दिल में रहता है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन के स्रोत से दूर हटा दिया गया 2 लोगों का एक परिवार इस आश्चर्यजनक परिणाम के साथ एक साधारण नाश्ते की लागत की सचेत सूची प्राप्त करता है। भोजन की सामग्री: अंगूर का रस, गेहूं, लहरदार नाश्ते व्यंजन, चाय चीनी से, केले दक्षिण अमेरिका से, सिंकी हुई रोटी कांसास खेत से, ताज़ा देसी अंडे यूटा से, चीनी क्यूबा या यूटा से, मक्खन और क्रीम न्यू इंग्लैंड से, कुल योग 20। देश में खाद्य पदार्थ प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है। जहां $1 के 10वें हिस्से में 2 लोग अपनी पूरी इच्छा या ज़रूरत भर नाश्ता कर सकते हैं। देखिए कि यह साधारण नाश्ता चीन, दक्षिण अमेरिका, यूटा, कांसास और न्यू इंग्लैंड राज्यों से कुछ अज्ञात रूप के जादू से इकट्ठा किया गया था और उपभोग के लिए तैयार रूप में अमेरिका के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले शहर के एक कदम केंद्र में सबसे गरीब मजदूर की पहुंच के भीतर की
एक कीमत पर नाश्ते की मेज पर परोस दिया गया। इस कीमत में संघीय, राज्य और शहर के सभी कर शामिल हैं। यहाँ एक तथ्य है जिसका राजनेताओं ने उल्लेख नहीं किया। जब वे मतदाताओं से अपने विरोधियों को कार्यालय से बाहर फेंकने के लिए रो रहे थे क्योंकि लोगों पर मौत के लिए कर लगाए जा रहे थे। शरण स्थान। यह परिवार एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहता है। भाप से गर्म बिजली से रोशन खाना पकाने के लिए गैस के साथ सभी कुछ 6,500 में एक महीने के लिए एक छोटे शहर में या न्यूयॉर्क शहर के एक और विरल रूप में बसे हिस्से में ऐसा ही अपार्टमेंट एक महीने के लिए 2,000 जैसे कम कीमत में प्राप्त किया जा सकता है। भोजन में नाश्ते के लिए टोस्ट अनुमानतः एक बिजली के टोस्ट पर सेंका गया था जिसकी कीमत बहुत ही कम कुछ ही डॉलर थी। अपार्टमेंट एक वैक्यूम सफाई यंत्र द्वारा साफ किया जाता है जो कि बिजली द्वारा चलता है। रसोई और बाथरूम में गर्म और ठंडा पानी हर समय उपलब्ध है। भोजन बिजली द्वारा संचालित एक फ्रिज में ठंडा रखा जाता है। पत्नी अपने बाल घुंघराले करती है, अपने कपड़े धोती है और दीवार में चिपके एक प्लग द्वारा प्राप्त बिजली से आसानी से संचालित बिजली के उपकरणों से उन्हें इस्त्री करती है। पति एक इलेक्ट्रिकल सेवर से सेव करते हैं और यदि वे चाहते हैं तो बिना किसी लागत केवल अपने रेडियो के डायल घुमाकर दिन में 24 घंटे दुनिया भर से मनोरंजन प्राप्त करते हैं। इस अपार्टमेंट में यह कई सुविधाएं भी हैं, लेकिन पूर्वगामी सूची आज़ादी के कुछ ठोस सबूतों की एक निष्पक्ष अनुमान दे देगी जिसका हम अमेरिका के लोग आनंद लेते हैं, और यह न तो राजनीतिक और न ही आर्थिक प्रचार है। वस्त्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी औसत कपड़े की आवश्यकताओं वाली औरत प्रति वर्ष 20,000 से कम में बहुत ही सहज और बड़े करीने से तैयार हो सकती है, और औसत आदमी भी उनमें ही या कम में तैयार हो सकता है। जीवन की केवल 3 मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास का उल्लेख किया गया है। औसत अमेरिकी नागरिक को प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक नहीं के श्रम में मामूली प्रयास के बदले में अन्य विशेषाधिकार और फायदे उपलब्ध हैं। इनके अलावा ऑटोमोबाइल परिवहन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, जिसके साथ एक व्यक्ति अपनी इच्छा से बहुत छोटी सी कीमत पर कहीं जाना और आना कर सकता है। औसत अमेरिकी को दुनिया में किसी भी अन्य देश में नहीं मिला संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त है। वह अपना अधिशेष धन एक बैंक में जमा कर सकता है, एक आश्वासन के साथ कि उनकी सरकार इसकी सुरक्षा करेगी, और यदि बैंक विफल रहता है तो वह उसका भला करेगी। यदि एक अमेरिकी नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करना चाहता है तो उसे किसी पासपोर्ट की या किसी की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं। वह जब चाहे जब जा और जब इच्छा हो वापस आ सकता है। इसके अलावा वह ट्रेन से, निजी ऑटोमोबाइल, बस, हवाई जहाज़ या जहाज़ से जैसा उसकी जेबी पुस्तक अनुमति दे यात्रा कर सकता है। जर्मनी, रूस, इटली और अधिकांश अन्य यूरोपीय और पूर्वी देशों में लोग इतनी स्वतंत्रता के साथ और इतनी कम कीमत पर यात्रा नहीं कर सकते। चमत्कार जिसने इन सुविधाओं को प्रदान किया है। राजनेताओं को जब ये वोट मांगते हैं,
हम अक्सर अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सुनते हैं, लेकिन शायद ही कभी वे इस स्वतंत्रता की सोच या प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए समय निकालते या पर्याप्त प्रयास समर्पित होते हैं। कुचलने के लिए कोई कुल्हाड़ी, व्यक्त करने के लिए कोई दुर्भावना, क्रियान्वित करने के लिए कोई गलत उद्देश्य न होते हुए मुझे खुलकर एक विश्लेषण में जाने का विशेषाधिकार है कि रहस्य अमूर्त बहुत गलत समझा गया। कुछ जो अमेरिका के हर नागरिक को किसी भी अन्य देश में पाए जा सकने वाले की तुलना में और अधिक आशीर्वाद, धन जमा करने के लिए और अधिक अवसर, हर प्रकार की अधिक स्वतंत्रता देता है। अदृश्य शक्ति के स्रोत और प्रकृति का विश्लेषण करने का मुझे अधिकार है, क्योंकि मुझे पता है और एक सदी के 1/4 से अधिक समय तक कई लोगों को जाना समझा है जिन्होंने उस शक्ति का आयोजन किया है, और कई लोग जो अब इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। मानव जाति के इस रहस्य परोपकारी का नाम पर पूंजी है। पूंजी में न सिर्फ पैसे बल्कि अधिक विशेष रूप से अत्यधिक संगठित बुद्धिमान मनुष्य के समूह शामिल होते हैं जो जनता की भलाई और दुख लाभ के लिए पैसे का कुशलता से उपयोग करते हैं। कुशलता से उपयोग करने के तरीके और साधन की योजना बनाते हैं। ये समूह वैज्ञानिकों, शिक्षकों, रसायन शास्त्रियों, अन्वेषकों, व्यापार विश्लेषकों, विचारकों, परिवहन विशेषज्ञों, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और पुरुषों और महिलाओं दोनों से मिलकर बनते हैं, जिनको उद्योग और व्यापार के सभी क्षेत्र में अति विशिष्ट ज्ञान होता है। वे प्रयास के नए क्षेत्रों में अग्रणी, प्रयोगशील और चमकदार निशानी हैं। वे कॉलेजों, अस्पतालों, सार्वजनिक स्कूलों की मदद करते हैं, अच्छी सड़कों का निर्माण करते हैं, समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, सरकार की लागत के अधिकांश का भुगतान करते हैं और मानव प्रगति के लिए आवश्यक विभिन्न विवरणों की देखभाल करते हैं। संक्षेप में कहा गया है, पूंजीपति सभ्यता के दिमाग हैं, क्योंकि वे शिक्षा, ज्ञान और मानव प्रगति सभी से मिलकर निर्मित होते पूरे आवरण की आपूर्ति करते हैं। दिमाग के बिना धन हमेशा खतरनाक होता है। ठीक से इस्तेमाल किया जाने पर यह सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यहाँ वर्णित साधारण नाश्ता प्रत्येक $1 के 10वें हिस्से या किसी अन्य की कीमत पर न्यूयॉर्क के एक परिवार को नहीं दिया जा सकता था अगर संगठित पूंजी ने मशीनरी, जहाज़ों, रेल मार्ग और उन्हें संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किए गए लोगों की विशाल सेनाएं प्रदान नहीं की होती। संगठित पूंजी के महत्व की कुछ मामूली अवधारणा आप द्वारा पूंजी की सहायता के बिना एकत्रित करने की जिम्मेदारी के बोझ के साथ कल्पना करने की कोशिश करके और वर्णित साधारण नाश्ता न्यूयॉर्क शहर के परिवार को देने से किया जा सकता है। चाय की आपूर्ति करने के लिए आपको चीन या भारत की एक यात्रा करनी होती है। दोनों ही में अमेरिका से एक बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है। जब तक कि आप एक उत्कृष्ट तैराक नहीं, वापसी यात्रा करने से पहले आप काफ़ी थक जाएंगे। फिर तो आप एक और समस्या का सामना करेंगे, यहाँ तक कि यदि आप में समुद्र में तैरने की शारीरिक सहन शक्ति है तो भी आप पैसे का क्या उपयोग करेंगे। चीनी की आपूर्ति के लिए आपको क्यूबा तक की एक और लंबी तैराकी या यूटा के चुकंदर क्षेत्र तक की एक लंबी पदयात्रा करनी होगी, किंतु इसके बावजूद भी आप चीनी के बिना ही वापस आ सकते हैं, क्योंकि चीनी का उत्पादन करने के लिए संगठित प्रयास और पैसा जरूरी है। परिकृत करने, परिवहन करने और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी नाश्ते की मेज पर वितरित करने के लिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अंडे आप पर्याप्त मात्रा में न्यूयॉर्क शहर के पास बार्नयार्ड
से आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन अंगूर के रस के 2 गिलास परोसने के लिए आपको फ्लोरिडा जाने और वापसी करने की एक बहुत ही लंबी पदयात्रा करनी होती है। आपको कांसास या अन्य गेहूं उत्पाद राज्यों में से किसी एक की एक और लंबी सैर करनी होती है। जब आप गेहूं की रोटी के 4 स्लाइस परोसने जाते हैं, गेहूं के आटे के लहरदार बिस्कुट मेनू से लोप करना होगा, क्योंकि लोगों के प्रशिक्षित संगठन के श्रम और उपयुक्त मशीनरी के माध्यम को छोड़कर वे उपलब्ध नहीं होंगे, जिन सबको पूंजी कहा जाता है। आराम करते समय आप नीचे दक्षिण अमेरिका के लिए एक और छोटी तैराकी के लिए रवाना हो सकते हैं, जहां आपको एक जोड़ी केवल मिल जाएंगे और अपनी वापसी पर आप पास के खेतों की तरफ एक छोटी चहलकदमी कर सकते हैं, जहां एक डेयरी है और कुछ मक्खन और क्रीम उठाकर ला सकते हैं। फिर आपका न्यूयॉर्क सिटी परिवार बैठने और नाश्ते का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगा और आप अपने श्रम के बदले अपने $2 का 10वां हिस्सा एकत्र कर सकते हैं। क्या यह बेतुका नहीं लगता? खैर, न्यूयॉर्क शहर के केंद्र को भोजन के इन सरल मदों को देने की यह वर्णित प्रक्रिया उस स्थिति में संभावित तरीका होगा यदि हमारे पास कोई पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होती। साधारण नाश्ते के विवरण में इस्तेमाल किए गए रेल मार्ग और भाप चालित जहाज़ों के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि इतनी बड़ी है कि एक व्यक्ति की कल्पना डगमगाने लगती है। यह सैकड़ों करोड़ डॉलर में चलाता है। इसमें जहाज और गाड़ियों के संचालन में अपेक्षित आदमियों के प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेनाओं का उल्लेख नहीं है, लेकिन परिवहन पूंजीवादी अमेरिका में आधुनिक सभ्यता की आवश्यकताओं का मात्र एक हिस्सा भर है। कुछ भी ढोया जा सकने से पहले कुछ जमीन से उगाया जाना या बाजार के लिए निर्मित और तैयार किया जाना चाहिए। उपकरणों, मशीनरी, पेटीबंदी, विपणन के लिए और लाखों पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी के लिए यह लाखों डॉलर से अधिक की मांग करता है। भाप चलित जहाज़ों और रेल मार्ग धरती के भीतर से नहीं फूट पड़ी है और स्वचालित रूप से कार्य नहीं करते। वे सभ्यता की मांग के जवाब में उन मनुष्यों के श्रम और कौशल और आयोजन क्षमता के माध्यम से आई है जिनके पास कल्पना, आस्था, उत्थान, निर्णय, हठ है। ये मनुष्य पूंजीपति के नाम से जाने जाते हैं। वे लाभ कमाने और धन संचित करने की इच्छा से उपयोगी सेवा का निर्माण करने, संचित करने, प्राप्त करने, प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होते हैं और क्योंकि ऐसी सेवा प्रदान करते हैं जिसके बिना कोई सभ्यता नहीं होगी, वे खुद को भारी धन के रास्ते में डाल देते हैं। बस रिकॉर्ड को सरल और समझ में आने लायक बनाए रखने के लिए मैं जोड़ूंगा कि ये पूंजीपति स्वयं निर्मित मनुष्य हैं, जिनको हम में से ज़्यादातर ने मंची वक्ता के तौर पर बोलते हुए सुना है। वे वही आदमी हैं जिनको अतिवादी, धूर्त, बेईमान नेता और संशोधनवादी श्रमिक नेता, स्वार्थी लुटेरे या वॉल स्ट्रीट के रूप में उल्लेख करते मनुष्यों के किसी समूह या अर्थशास्त्र की किसी प्रणाली के लिए या खिलाफ मैं एक हिदायत पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं जब संशोधनवादी श्रमिक नेताओं को संदर्भित कर रहा हूँ, तब मैं सामूहिक सौदेबाजी की निंदा करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। ना ही मेरा उद्देश्य पूंजीपतियों के रूप में जाने जाते सभी व्यक्तियों के अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र देने का है। इस पुस्तक का उद्देश्य
एक उद्देश्य जिसके लिए मैं ईमानदारी से 1/4 सदी से अधिक समर्पित किया है। उन सभी को जो ज्ञान चाहते हैं सबसे भरोसेमंद दर्शन पेश करना है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छा के बराबर धन जमा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के आर्थिक लाभ का विश्लेषण किया, यह दर्शाने के दोहरे प्रयोजन के लिए कि नंबर 1, जिन सभी को धन की तलाश है उन्हें एक ऐसे सिस्टम को समझना और खुद को उसके अनुसार अनुकूलित करना होगा जो कि किस्मत के बड़े या छोटे सभी दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है। और नंबर 2, और उस तस्वीर का विपरीत पक्ष पेश करना जो कि उन राजनेताओं और जन समुदाय के नेताओं द्वारा दिखाया जा रहा है जो संगठित पूंजी पर किसी जहरीली वस्तु के रूप में चर्चा करते हुए उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को जानबूझकर काला करते हैं। धन्यवाद।